हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमावत आप सभी का टेस्टोपीडिया की ऑनलाइन एंड लाइव क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो एसएससी के जो भी पेपर्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी उन क्वेश्चनों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। उन पे हम प्रेशराइज कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स को बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि लगभग हर एक एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन लगभग एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें इवन दैट विदाउट एसएससी, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पे भी इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो हम उन क्वेश्चनों के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का बेहतरीन सेशन हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार इसको देखिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद में आप प्ले बटन पे क्लिक करके दोबारा इस चीज को रिवाइज कीजिएगा कि वास्तव में इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से हो सकता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से है कि ए पर्सन हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 आवर। यानी कि एक व्यक्ति है वो 160 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे के अंदर तय करता है। इफ ही कवर 4/5 ऑफ द डिस्टेंस, यदि वह अपनी दूरी का 4/5 भाग तय करता है इन 2/3 ऑफ द टाइम, यानी कि निर्धारित समय के 2/3 भाग के अंदर वो अपनी दूरी का 4/5 भाग तय कर पाता है। देन व्हाट शुड बी हिज स्पीड, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी इन किलोमीटर पर आवर टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम। यानी कि जो शेष बची हुई दूरी है उसको तय करने के लिए उस व्यक्ति की जो निश्चित चाल है, जो निर्धारित चाल है, वो आपके पास क्या रहेगी दोस्तों, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो इस क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा बहुत ही अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं टोटल जर्नी की, अगर हम बात करते हैं दोस्तों टोटल जर्नी की, तो टोटल जर्नी जो आपके पास है दोस्तों वो कितने किलोमीटर की है, 160 किलोमीटर की जर्नी है। ठीक है ना, यानी कि आपको टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है वो 160 किलोमीटर की कवर करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो यदि वह निर्धारित समय के 2/3 भाग में 4/5 भाग तय कर लेता है, तो उसके द्वारा जो कवर्ड डिस्टेंस है, यानी कि तय की गई जो दूरी है दोस्तों, कवर्ड डिस्टेंस या तय की गई जो दूरी है वो क्या होगी, 160 का आप क्या निकाल देंगे दोस्तों, 4/5। यानी कि 160 का 4/5 जब आप कैलकुलेट कर दोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5×3 = 15 और 5×2 = 10। तो ये कितना हो जाएगा, 4×2 = 8 और 4×3 = 12, यानी कि 128 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर चुका है। ये बात क्लियर हुई। देखिए, क्वेश्चन के अंदर साफ इंडिकेशन आपको ये दिया गया है कि इफ ही कवर 4/5 ऑफ द डिस्टेंस, वह अपनी डिस्टेंस का 4/5 भाग, तो टोटल डिस्टेंस जो उसको कवर करनी है वो कितना है, 160 किलोमीटर है। 160 का 4/5 यानी कि आपके पास 128 किलोमीटर की जर्नी उसने कंप्लीट कर ली है। अब आपके पास दोस्तों रिमेनिंग जर्नी जो आपको कवर करनी है वो कितनी बच रही है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं रिमेनिंग जर्नी की, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग जर्नी की या रिमेनिंग डिस्टेंस की, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी दोस्तों, अगर मैं 160 के अंदर से जो कवर्ड की गई डिस्टेंस है ये आपके पास सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि 32 किलोमीटर की दूरी आपके पास क्या हो गई है दोस्तों, रिमेनिंग बची हुई है। यहां तक बात क्लियर हुई। यानी कि अब उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है दोस्तों, 132 किलोमीटर की 32 किलोमीटर की डिस्टेंस अब उसे कवर करना बाकी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बात हो गई डिस्टेंस की, दूरी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों समय के ऊपर, ठीक है ना। अब हम समय के ऊपर बात करते हैं तो देखो, निर्धारित समय के 2/3 भाग में, अच्छा टोटल टाइम आपके पास कितना है दोस्तों, अगर मैं टोटल टाइम की बात करता हूं तो टोटल टाइम उसने लिया कितने घंटे दोस्तों, 15 घंटे। कितने घंटे लिए, 15 घंटे। और 15 घंटे के अंदर उसके द्वारा जो टाइम टेकन, जो टाइम लिया गया है, अगर मैं बात करता हूं तो टाइम टेकन, जो टाइम समय लिया गया है वो कितना लिया गया है, 15 इंटू आपके पास है 2/3, तो मतलब कितना आ जाएगा ये, 5×2 = 10 घंटे। 10 घंटे में उसने जो 128 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये कवर कर ली है। अब अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग टाइम कितना होगा दोस्तों, तो रिमेनिंग टाइम आपके पास आ जाएगा, यानी कि टोटल 15 थे, 15 में से आपने 10 घंटे यहाँ पे ले लिए तो आपके पास शेष कितने बचे दोस्तों, 5 घंटे। शेष कितने बचे दोस्तों, 5 घंटे आपके पास बच गए। यानी कि कुल मिला के अब आपका क्वेश्चन ये बन गया कि 5 घंटे में यदि उसे 32 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी। तो स्पीड के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे दोस्तों,
कि जो स्पीड होती है, स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। डिस्टेंस जो आपको कवर करनी है 32 किलोमीटर की और आपके पास रिक्वायर्ड टाइम कितना है? 5 घंटे। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो 6.4 किलोमीटर पर आवर की आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? स्पीड हो जाएगी। 6.4 किलोमीटर पर आवर की आपकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? क्वेश्चन को बस समझना है। यहां पे अगर मैं बात करूं कि हमने इतनी लंबी जो कैलकुलेशन की है वो ओनली एंड ओनली आपको समझाने के लिए की है। मैक्सिमम कैलकुलेशंस आपके दिमाग में चलनी चाहिए, यानी कि अगर इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं दोस्तों तो कुछ हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि 4/5 भाग, टोटल डिस्टेंस का 4/5 भाग था, मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कवर की 160, 160 का 4/5 कितना होगा? 128। तो आपके पास बचा कितना? 32 किलोमीटर बच गया। 32 किलोमीटर आपको कवर करना है दोस्तों कितने घंटे के अंदर? 5 घंटे के अंदर। तो आपकी स्पीड क्या रहेगी? आपकी स्पीड हो जाएगी 6.4 किलोमीटर पर आवर। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में एक अलजेब्रा का जो फ्रैक्शन है उसके ऊपर बेस्ड है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है। तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। गौर कीजिए इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यूज दोस्तों दी हुई है वो वैल्यूज क्या क्या है? देखिए 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 1 बराबर किसके है दोस्तों? 0 के है। और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों वो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या करनी है? आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा दोस्तों, इसकी वैल्यू आप कब निकाल सकते हो? देखो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आप तभी निकाल सकते हो जब आपको x प्लस 1/3x की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई हो जाए। अगर आपके पास x प्लस 1/3x की वैल्यू आपको मिल जाए दोस्तों, तो उसका स्क्वायर करके हम ये वैल्यू इजी वे के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात कंप्लीट हुई कि अगर आपको x प्लस 1/3x का वैल्यू मिल जाए तो उस कंडीशन में आप इसका स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू इजी वे के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। अब दोस्तों मुद्दा ये उठता है कि इसकी वैल्यू हमें मिलेगी कहां से? तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट दिया गया है। क्वेश्चन को जब आप गौर से पढ़ेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर आपको क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, हमें एक चीज यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करते हैं। देखो इक्वेशन को मैं एक बार दोबारा से राइट करता हूं, यानी कि 3x स्क्वायर हो गया माइनस 5x हो गया प्लस 1 बराबर क्या हो गया दोस्तों? 0 हो गया। अगर दोस्तों हम इन पूरे टर्म्स के अंदर, हर एक टर्म्स के अंदर यदि हम 3x का भाग दे दें, ठीक है ना, यदि हम इस पूरे इक्वेशन में हर एक इक्वेशन को हम 3x स्क्वायर से 3x से भाग दे दे दोस्तों, तो 3x का भाग देने पर देखो इसमें मैं जब 3x का भाग दूंगा तो 3x स्क्वायर अपॉन 3x यहां पे आ जाएगा, माइनस इस 3x का भाग में 5x में दूंगा तो 5x अपॉन 3x यहां पे आ जाएगा, प्लस इस एक में अपॉन 3x का भाग देंगे तो 1/3x यहां पे आ जाएगा, और 0 में यदि हम 3x का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया, x से यहाँ पे एक x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास? x माइनस, अब देखो x से यहाँ पे x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा? 5/3 प्लस यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों? 1/3x बच गया। और दोस्तों किस जीरो के अंदर अगर आप किसी भी नंबर का भाग देते हो तो आपके पास क्या बचता है? यहाँ पे 0 बचता है। ठीक है, यहां तक बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो इसके बाद में हम बात करते हैं। अगर दोस्तों इसके वैल्यू को मैं इसके पास में रख लूं, यानी कि x प्लस 1/3x ये क्या हो गया? माइनस 5/3 बराबर किसके हो गया दोस्तों? 0 के हो गया। अब इस वैल्यू को मैं इधर लेके आ जाऊं तो ये माइनस से क्या हो जाएगी दोस्तों? पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि हमारे पास बन गया x प्लस 1/3x बराबर क्या हो गया दोस्तों? 5/3 हो गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास, यहां पे मैं एक स्पेशल पॉइंट लिखाता हूं, इस चीज पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। अगर आप थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग, यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो अगर ये कंडीशन आपकी बनती है और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो दोस्तों आपको क्या करना है? a का स्क्वायर करना है -2 इंटू फर्स्ट टर्म
यानी कि फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट, ठीक है ना, विदाउट सिंबल सहित आपको लेना है। फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, ये आपको फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अगर आपको थोड़ा और फास्ट कैलकुलेशन करना हो तो। अगर मैं इस क्वेश्चन को इसके अंदर दोस्तों अटैच करता हूं तो उस कंडीशन में देखो आपका आंसर क्या बनेगा। अगर हमारे पास x प्लस एक बटा एक्स बराबर a है, मतलब a की वैल्यू कितनी है अपने पास 5/3, तो यदि दोस्तों मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x², 3x² का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x² की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, 5/3 का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद में -2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है x इंटू सेकेंड टर्म क्या है 1/3x, ठीक है ना दोस्तों। इस इक्वेशन में हमने इसको फिट कर दिया। अब ये चीज लिखना नहीं है, ये चीज आपके दिमाग में रोल करनी चाहिए कि हम अलग अलग स्क्वायर करेंगे, उससे अच्छा है कि हम केवल सेकंड डिजिट का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे हम सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो गया और ये आपके पास बच गया 2/3 बच गया। अब यहाँ से हम एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। 9 आपके पास एलसीएम आ गया तो 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 तो 25 में से दोस्तों जब हम 3 दूनी 6, 25 में से 6 घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 19, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 19 और 19 बटा नीचे क्या आ जाएगा 9, यानी कि 19/9 कह दो, या एक बार आप ऑप्शन चेक कर लीजिए किस फॉर्मेट के अंदर है। देखिए ऑप्शन इस फॉर्मेट के अंदर है तो आप उस फॉर्मेट के अंदर इसको सेट कर दें तो ये हो जाएगा 19/9 कह दो या 9 दूनी 18, 1/9 कह दो, तो दो सही 1/9 कह सकते हो या 19/9 कह सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना दोस्तों वो क्या बना कि x² प्लस 1/9² का मान कितना आया, 2 सही 1/9, जो हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमें करेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आप इस वे से कर सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन को बिल्कुल देखना है। अगर हम सारे पदों के अंदर 3x का भाग दे देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, x माइनस 5/3 प्लस 1/3x, और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सही 1/9 आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात आप समझ पाए, तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम काम करते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, सरलीकरण का क्वेश्चन है। अब सरलीकरण देखिए मतलब किस प्रकार से आपको करना है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा यहाँ पे फोकस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों यहां पे आप चेक कीजिए आफ्टर डेसिमल ऊपर कितने जीरो हैं। तो देखिए अगर मैं आफ्टर डेसिमल कितने अंक है तो देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट यहाँ पे है, 4 के बाद में 2 यहाँ पे है, मतलब 4 और 2 6, कुल मिला के 6 जीरोस आपके नीचे आएंगे, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो देखो 1 और उसके बाद में 2 3 4 5 और उसके बाद में 6, 6 जीरो ऊपर जाएंगे तो जीरो से जीरो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि मैं कहूँ कि यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल, सारे के सारे पॉइंट आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो उधर क्या बचा दोस्तों 203, इधर क्या बचा आपके पास 203 इंटू इधर क्या बचा दोस्तों 292, कितना बचा 292 बटे इधर देखो 7 बच गया आपके पास इंटू 365 बच गया, और उसके बाद में दोस्तों कितना बचा आपके पास 29 बच गया। यहां तक बात सभी को क्लियर है। फिर इसके बाद में हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दोस्तों a² माइनस b² का फॉर्मेट बन रहा है, इसका मतलब ये चीजें एक बार जुड़ेंगी और एक बार माइनस की जाएंगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूं 12.12 प्लस यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 8.12, मतलब एक बार हमने इसको जोड़ दिया, अब एक बार हम इसको घटा देते हैं, यानी कि 12.12 माइनस 8.12, इसको मैंने ऐसे लिख दिया इस डिवाइडेड बाई। अब ध्यान दीजिएगा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 0.25 दो बार आ रहा है, यहाँ पे 0.25 एक बार आ रहा है। तो अगर मैं 0.25 को बाहर ले लेता हूँ, अगर मैं 0.25 को बाहर ले लेता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक हमने बाहर ले लिया तो एक आपके पास 0.25 बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस यहाँ से हमने बाहर ले लिया तो इधर क्या बचा 19 पॉइंट आपके पास बच गया 99। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम थोड़ा यहाँ पे आपको काटना पड़ेगा, इस चीजों को सॉल्व करना होगा। तो देखिए किस प्रकार से हम इस चीज को काटते हैं। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 7 एकम 7 और ये हो गया 7 दूनी 14 और 7 9 63, ठीक है ना। 29 से 29 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा दोस्तों 292 अपॉन 365, यहाँ पे ये बच गया, ठीक है ना, इस डिवाइडेड बाई। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 12 और 12 कितना हो गया 24 हो गया, यानी कि 24.12 और 8 कितना हो गया 20, यानी कि 20.24 इसकी वैल्यू हो गई इनटू। अब 12.12 में से 8.12 घटाएंगे तो देखो 12
12 में से 12 गया 0, 12 में से 8 गया 4, यानी कि ये 4 वैल्यूज आ गई इज डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 0.25 इंटू, उसके बाद में देखो 0.25 में आप 19.99 को ऐड कीजिए। 19.99 को ऐड करेंगे तो देखो 9 और 5 कितने होते हैं, 14, ठीक है ना। 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है ना। और उसके बाद में 19 और 1 20, यानी कि 20.24 ये हो गया। क्लियर ये बात। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो वैल्यूज आपको सेम दिखाई दे रही हैं। देखो 20.24 ये है, 20.24 ये है, दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो इधर आपके पास क्या बचा दोस्तों, इधर बच गया आपके पास 292/365, और उसके बाद में इज डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 0.25 है। अच्छा पॉइंट रिमूव कीजिए, 2 0 ऊपर भेज दीजिए, तो इसको हम कह सकते हैं 400/25 आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं, तो एक बार इक्वेशन को मैं सेकंड पेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो वहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 292 बटे अपने पास नीचे क्या है 365, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 365 के बाद में जब हम इसको इंटू के अंदर चेंज करेंगे तो ये 25 बटे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 25/400। अब इस चीज को आप सॉल्व कर दीजिए, अब इस चीज को सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आपके पास बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो यहां से देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कट रहा है दोस्तों किससे, 5 से इसको काट दीजिए तो 5×25 ये हो गया, 5×7 35 और 5×3 15, ठीक है ना। और 5 से इसको काट दीजिए, 5×8 40। अगर मैं 73 का भाग इसमें देता हूं दोस्तों तो 4 टाइम जा रहा है क्या, देखो 7 चौके 28 रे 29 बिल्कुल जा रहा है 4 से, तो ये कट गया दोस्तों 20 बार, यानी कि हमारे पास क्या बना 1/20 बन गया। अब 1/20 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो 1/20 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिए 1/20 को आप लिख सकते हो 0.05, क्योंकि 5 के नीचे जब नीचे 100 जाएगा तो बिल्कुल कट के क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो 0.05 आपके इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो 0.05 आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को काफी हद तक आसान कर सकते हो और कैलकुलेशन को बिल्कुल शॉर्ट बना सकते हो। ये क्वेश्चन डीएस से भी हो सकता था दोस्तों, डीएस से भी आप आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 मैन एंड 4 वुमेन, 3 आदमी और 4 औरतें कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। वेरियाज 2 मैन एंड 1 वुमेन, 2 आदमी और एक औरत कैन डू इट इन 14 डेज, इसे 14 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 7 वुमेन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, तो 7 औरतें मिलकर के उस काम को अकेले कितने समय के अंदर कंप्लीट करेंगी, ये आपको बताना है। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से करना है। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले काम कौन कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 3 मैन, 3 मैन प्लस उसके बाद में वुमेन कितनी है दोस्तों, 4 वुमेन है। ये किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, इन 7 डेज के अंदर करते हैं, यानी कि M1 इंटू D1। अब उसके बाद में सेम वर्क है, वर्क दोनों की जगह पे सेम है दोस्तों, तो इन दोनों का रेशो भी आपस में क्या बराबर होगा, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज, इनका रेशो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब वो सेम वर्क कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा आगे हम बात करते हैं 2 मैन एंड 1 वुमेन, यानी कि 2 आदमी प्लस 1 औरत, यानी कि 1 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं। अब यहां से दोस्तों हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है ना। एफिशिएंसी निकालते हैं तो एफिशिएंसी किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे तो क्या बचा आपके पास 3 मैन प्लस 4 वुमेन, क्लियर। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये तो हो गया अपने पास 3 मैन एंड 4 वुमेन, ये बराबर होंगे दोस्तों, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 मैन प्लस 2 वुमेन के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए मैन को एक साइड में लेकर जाइए, वुमेन को एक साइड में लेके जाइए, तो 3 इस 4 के पास में जाएगा तो एक आदमी बचेगा आपके पास, 1 मैन बराबर इस 2 को इधर लेकर जाएंगे तो किसके बराबर होगा, 2 वुमेन के। यानी कि हमारी जो नेट एफिशिएंसी आ गई दोस्तों कि एक आदमी उतना ही काम करता है जितना कि 2 वुमेन्स करती हैं, यानी कि 2 महिलाएं उतना ही काम करती है जितना एक आदमी करते हैं। तो ये हो गया इनका एफिशिएंसी का रेशो। अब दोस्तों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपको एक डेटा या तो ये लेना होता है या ये लेना होता है, कोई भी एक डेटा आप पिक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड वैल्यूज जो आप निकालोगे वो उसी के बेस पे निकल के आएगी। अगर मैं यहाँ पे डेटा हम पहला ले लेते हैं दोस्तों, सेकंड से भी आप इजी वे के अंदर कर सकते हो, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, आंसर दोनों से सेम ही आना है। तो यहाँ पे मैं डेटा ये लेता हूँ कि 3 मैन
प्लस 4 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 7 days, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है। अब क्वेश्चन में पढ़िए कि 7 लेडीज यानी कि 7 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो हम मान लेते हैं कि x दिन के अंदर उसको फिनिश करेंगी, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो 7 वुमेन काम कर रही है और यहाँ पे 3 मैन भी काम कर रहे हैं, तो इन आदमी के बराबर, एक आदमी के बराबर कितनी वुमेन्स काम कर रही हैं दोस्तों, 2 वुमेन्स काम कर रही हैं। तो मुझे बताओ ये जो 3 मैन हैं, ये जो 3 मैन हैं इनके बराबर में कितनी वुमेन काम कर सकती हैं, ये आपको लिखना है। तो मुझे बताओ 1 के बराबर 2 है तो 3 के बराबर क्या होंगी दोस्तों, 6 वुमेन होगी कि नहीं, यानी कि 6 वुमेन तो ये हो गई और उसके बाद में प्लस 4 वुमेन ये हो गई, तो कुल मिला के 10 वुमेन हो गई। ये काम को 7 डेज में करती हैं, तो आपको बताना है कि 7 वुमेन है उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगी। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हुआ और बताओ x का मान कितना आया 10, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज आ गए वो दोस्तों कितने आ गए 10 दिन, यानी कि 7 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगी दोस्तों, 10 दिन के अंदर कर पाएंगी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मिक्स एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो आपको इस वे से सोल्व करना होता है, क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा था कि m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1 ये बराबर होता है m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन w2 के बराबर होता है, ठीक है ना। इस बेस पे ये क्वेश्चन सोल्व आउट किए जाएंगे। वर्क दोनों जगह पे सेम है, अगर ये दोनों जगह पे सेम है दोस्तों तो ये भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे हमने सेम कर दिया है इस चीज को, तो हमने ये निकाल लिया कि एक आदमी कितनी वुमेन्स के बराबर काम कर सकता है। तो एक आदमी कितनी वुमेन्स के बराबर काम कर सकता है, 2 वुमेन्स के बराबर। तो एक आदमी के बराबर हम 2 औरतें रख सकते हैं या 2 औरतों के बराबर आप एक आदमी रख सकते हो। यहाँ पे यूनिट आपको सेम रखनी होगी, अगर वुमन है तो वुमन रख दीजिए, अगर आप मेंस करना चाहते हो तो मेंस भी सभी जगह पे कर सकते हो। आई होप दैट ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का क्वेश्चन है जो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को कीजिए और काफी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं कंपेरिजन पे, ठीक है ना। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे हम यूज करेंगे रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले उस चीज को समझेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है नीचे से रूट की वैल्यूज को रिमूव करना, ठीक है ना। और वो रिमूव कब होगा, जब हम ऊपर अपोजिट साइन लेकर के ऊपर नीचे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास क्वेश्चन है 1 अपॉन, उसके बाद में है 4 माइनस अंडर रूट 8, फिर उसके बाद में प्लस 3, उसके बाद में प्लस 2 अंडर रूट 2, और उसके बाद में इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, और फिर उसके बाद में माइनस का साइन है, फिर ये जस्ट इसका उल्टा 3 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं गौर करता हूं यहाँ पे एक चीज आप इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, इस इतने से मैटर पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। इतने से मैटर पे अगर हम फोकस करते हैं ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको इसके फ्रैक्शन के अंदर लेके चलता हूं कि रूट ए, चलो रूट की वैल्यूज को हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, वो भी काफी लंबा हो जाएगा। अपन एक काम करते हैं, यहीं से हम इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसको दोस्तों मैं क्या राइट कर सकता हूं, ध्यान दीजिए। अगर मेरे को नीचे से रूट रिमूव करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसका अपोजिट साइन लेकर के ऊपर नीचे इसको क्या करना होगा, इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, मतलब इसका प्रमेयीकरण करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन, यहाँ पे क्या है 4 माइनस अंडर रूट 8, और उसके बाद में इसका अपोजिट साइन लेकर के, यानी कि 4 प्लस अंडर रूट 8 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 8, यानी कि ये होता है इसका रेशनलाइजेशन करना। अब नीचे से अंडर रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा करने से इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए दोनों यहाँ पे बराबर है, तो दोनों को हम काट देंगे तो आपके पास यही वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए प्लस, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे ले लेता हूं, तो एलसीएम दोस्तों क्या आ जाएगा अपने पास, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और उसके बाद में 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसका भाग इसमें देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, ये, इसको हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद में माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का क्या बन जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। तो चलो आगे फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 8 अपॉन, यहां देखिए ये a प्लस बी रे माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बना रहा है, इसका मतलब ये एक बार स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस रूट 8 का स्क्वायर कितना होता है 8, ठीक है ना। उसके बाद में यहां तक तो बात क्लियर हुई। चलो अब आगे बात करते हैं हम इसके। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे दोस्तों तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, मतलब a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस b का स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 रूट 2, ये आपके पास इसको ओपन करने पर आ गया। फिर उसके बाद में माइनस, अब ध्यान दीजिए ये a माइनस बी का होल रूट बना रहा है, मतलब a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा। 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8, और उसके बाद में प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 4 6 दूनी 12, यानी कि 12 अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक बात सभी को समझ में आई। अब देखिए ये भी a प्लस बी रे माइनस बी का फॉर्मेट बना रहा है, मतलब एक बार स्क्वायर होगा माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 8। यहां तक बात शायद सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, देखो ये 9 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। ये 8 पॉजिटिव है, ये 8 नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। अब अपने पास बचा क्या है वो चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 प्लस रूट 8 की बात करता हूं तो हमारे पास देखो अगले पेज पे कि 4 प्लस अंडर रूट 8 तो आपके पास यहाँ पे बच गया। अब ध्यान दीजिएगा अगर मैं यहाँ पे आता हूँ दोस्तों, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ये 8 हमारे पास यहाँ पे बच गया है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं प्लस का साइन है, देखो प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि ये प्लस का साइन है। इसके बाद में देखो 12 अंडर रूट 2 यहाँ पे बचे हैं, 12 अंडर रूट 2 यहाँ पे बचे हैं, 12 और 12 24 अंडर रूट 2, कुल मिला के 24 अंडर रूट 2 हमारे पास ऊपर बच गया है, ठीक है ना। 24 अंडर रूट 2 हमारे पास ऊपर बच गया है। और अगर दोस्तों मैं नीचे की बात करता हूं तो 9 में से 8 घटाया तो कितना बचा 1 बच गया। 9 में से 8 घटाया तो कितना बचा दोस्तों 1 बच गया, यानी कि कुल मिला के उतनी कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास वैल्यू कुछ इस हद तक पहुंच गई है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं बता दीजिए। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो दोस्तों 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 प्लस 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 2 बटे कितना हो जाएगा 8, फिर उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 24 अंडर रूट 2। अब एक का भाग इसमें देंगे तो यही आएगा। अब ध्यान दीजिए इसको भी हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कि हमारे पास इधर क्या बचा दोस्तों 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 2 और नीचे कितना बच गया दोस्तों 4 प्लस इसमें कितना जोड़ना है 24 अंडर रूट 2 और उसके बाद में बटा 1। अब दोस्तों हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 4, तो ये तो वैल्यू ऐसी कैसे आ जाएगी 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस उसके बाद में देखो 24 को 4 से गुणा करेंगे, 24 चौके कितने होते हैं 96 अंडर रूट 2, ठीक है ना दोस्तों। यहां तक बात समझ में आ गई। तो आगे देखिए, इससे आगे की कैलकुलेशन आप यहाँ पे देखिएगा 96 और 1, 96 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 मिलकर के 97 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 97 अंडर रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों ये किसके बराबर दिया हुआ है, अब क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे तो ये वैल्यू दी हुई है a प्लस बी अंडर रूट 2 के बराबर दी हुई है। तो इसके बराबर में क्या लिख सकता हूं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी अंडर रूट 2 हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू को हमें इस फॉर्मेट के अंदर लेकर आना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं 2/4 2/4 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 97/4 और ये 97 अंडर रूट 2/4 इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी अंडर रूट 2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा हम और सॉल्व आउट कर लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों 97/4 और अंडर रूट 2, ये किसके बराबर हो जाएगा a प्लस बी अंडर रूट 2 के बराबर हो जाएगा। यहां तक बात सभी को क्लियर है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं, तुलना करता हूं, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2 और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 97/4, ठीक है ना।
यानी कि ए बराबर कितना है अपने पास 1/2 और बी बराबर कितना है दोस्तों 97/4 है। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है 3a + 4b की। किसकी वैल्यू? 3a + 4b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन है हमारा कि 3a + 4b किसके बराबर होगा। तो देखो 3 × a की वैल्यू किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। ठीक है ना, प्लस 4 × b की वैल्यू किसके बराबर है 97/4 के बराबर है। 4 से 4 कैंसिल हुआ, यानी कि 3/2 कह दो, प्लस ये क्या हो गया अपने पास 97 हो गया। इसमें भाग देंगे दोस्तों तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये तो 3 हो गया, प्लस 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19/2, यानी कि 197/2 हो जाएगा। जिसको आप दोस्तों और सिंप्लीफाइड करना चाहो तो 2 नाम 18 होते हैं, 2 अंटे 16 होते हैं, 1/2 कह सकते हो। 98 से ही 1/2 कह सकते हो। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 98 से ही 1/2 आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ये थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करते जाएंगे, रैशनलाइजेशन अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत हद तक आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा सेशन? तो इस यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ताकि जो भी डिजायर्ड स्टूडेंट्स हैं वो इन चीजों का बेनिफिट ले सकें और आपको अपकमिंग एग्जाम जो भी है आपकी उसके अंदर आपको काफी हेल्पफुल मिल सके। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।